खूब बढ़िया तरीके से मैंने होली खेली और आपने भी जबरदस्त तरीके से होली खेली होगी। और होली खेलते खेलते खूब थक गया और आराम से सो रहा था, और सोते सोते अचानक से ऐसी खबर मिली कि मैं तुरंत वीडियो बनाने के लिए आपके सामने आ गया। और आपकी खबर ही इतनी जबरदस्त है कि हमारे चाचा नीतीश कुमार ने, जिनको कुर्सी कुमार भी कहा जाता है, 10 बार के मुख्यमंत्री रहे बिहार में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी लिखा कि राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अब उन्होंने कहा है कि अब मैं राज्यसभा सांसद बनना चाहता हूं, राज्यसभा के लिए सदस्य बनना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तो ऐसे में कई प्रश्न आपके सामने आपके आ रहे होंगे कि फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 भर्ती का क्या होगा। यदि मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा हो गया है तो क्या नहीं होगी भर्ती, इस मामले को लेकर के? क्योंकि आपको पता है कि बीते अभी 16-17 फरवरी के आसपास ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसका दोबारा से नया कैलेंडर जारी किया था, जिस कैलेंडर में उन्होंने 51वां जो पॉइंट था उसमें स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी टीआरई 4 के 46,595 पदों का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि इसका एग्जाम डेट भी उन्होंने बता दी थी कि इसका जो एग्जाम होगा वो आपका 22/9/2026 से लेकर के उन्होंने बताया था कि 27/9/2026 को क्या होगा, इसका एग्जाम होगा। एग्जाम को लेकर के बता दिया था, साथ के साथ बताया था कि अगले 1 महीने के बाद नवंबर 2026 में इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए, 2 बातें हैं आपको समझनी चाहिए। पहली नंबर एक बात तो यह है कि मुख्यमंत्री जी ने अगर अपना इस्तीफा दे दिया है, देखिए सबसे पहले तो ये राजनीतिक मामला है, ये राजनीति है, और राजनीति में ना तो हमें राजनीति की समझ है, किसी भी व्यक्ति को राजनीति की समझ नहीं है। ये तो बहुत जो बैठे ना उच्च पदों पर जो नेता लोग बैठे हैं, अपना बीजेपी के जो टॉप लेवल के मिनिस्टर्स हैं, टॉप लेवल के जो उनके मेंबर्स हैं, वो इस चीज को समझ सकते हैं कि इसका क्या गेम है, क्यों नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, क्या वो राज्यसभा सांसद क्यों जाना चाहते हैं। क्योंकि ये तो हर एक विद्यार्थी, आप लोग थोड़े पढ़े लिखे हो वो भी जानते हो कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का सीएम हो और एक राज्यसभा सांसद हो तो पावर किसकी ज्यादा होती है? तो जाहिर सी बात है भैया, राज्यसभा सांसद बनाना, उनकी रिकमेंडेशन करना तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का ही काम है। प्रदेश में जिसकी पार्टी होगी, अधिक से अधिक जो प्रदेश में विधानसभा में जितने भी ज्यादा सदस्य होंगे वही तो राज्यसभा के सदस्य बनाएंगे। इसलिए तो जो विधानसभा के जो राज्यसभा होती है वो विधानसभा की जो सदस्य होती है उनकी सभा मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा का सांसद होना और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होना, दोनों का ऑरा बहुत बड़ा है, पावर में बहुत बड़ा अंतर है। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई ऊंची जंप मारी है कि नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री को छोड़कर के ये कोई प्रधानमंत्री की पोस्ट उनको मिल गई हो, ऐसा नहीं है। तो ये प्रमोशन नहीं है, डिमोशन ही है। बट अब ये क्या राजनीति है इसको नहीं पता है। कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बिहार में केवल और नीतीश कुमार का चेहरा चलता है, तो ये बीजेपी की पहले से प्री प्लानिंग रही कि भैया चुनाव जो है नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा जाएगा, उसके कुछ दिन के बाद वो अपना इस्तीफा देकर के वो सेंट्रल में आ जाएंगे और उसके बाद कोई भी एक नया चेहरा जो है बनाया जाएगा, बीजेपी का अपना चेहरा बनाया जाएगा, इनकी पार्टी जेडीयू अपना, जो भी मामला है वो मुझे नहीं लगता कि आपको या मुझे किसी भी विद्यार्थी को उससे कोई लेना देना है, क्योंकि ये राजनीतिक मामला है। हाँ, हमारा जो मामला है वो ये है कि इस भर्ती का क्या होगा। तो देखिए, इस भर्ती के बारे में अगर बात करेंगे कि जो 46,595, हालांकि होने को तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं। अब देखो, मेरी ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट नीतीश कुमार से या एजुकेशन मिनिस्ट्री से बातचीत होती है कि भैया एकदम से सच्ची बात बता दो कि भर्ती कराओगे नहीं कराओगे, या नीतीश कुमार के पीआर ने मुझे फोन करके बताया हो कि नहीं अनुपम मास्टर जी और ऐसे अपने विद्यार्थियों की बात बताना, ऐसा तो पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन देखो, होने को तो बिहार में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि स्वयं यही नीतीश कुमार ही अपने ट्विटर पे जिस तरीके से उन्होंने आज पोस्ट किया है कि राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अगर आप इनकी पीछे ट्विटर को जाकर देखोगे तो उन्होंने लास्ट 2025 में ही सितंबर अक्टूबर में कह दिया था कि अगले महीने से और जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आयोजित हो जाएगा। उसके 7-8 महीने बीत गए थे तब जाकर के नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो होने को तो बिहार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है कि अब बीपीएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है। उन्होंने पदों को वेरीफाई कर दिया है कि 46,595 पद हैं। उन्होंने एग्जाम डेट को ही बता दिया है कि भाई 22/9/2026 से लेकर 27/9/2026 को इसका एग्जाम होगा। उन्होंने रिजल्ट
रिजल्ट भी बता दिया है कि अगले एक महीने के बाद हम रिजल्ट भी जारी करेंगे। तो ऐसे में इस भर्ती का टलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब इसका, क्योंकि इसका अध्याचन जो है कि बीपीएससी को भेज दिया गया, अब बस बीपीएससी को इसका नोटिफिकेशन यानी इसका जो फाइनल विज्ञापन है वो विज्ञापन जारी करना बाकी है, एग्जाम डेट कह दिया है। तो मुख्यमंत्री के बदल जाने से केवल एक चेहरा मात्र बदलेगा, मुझे नहीं लगता कि भर्ती आपकी बदलेगी। तो ये जो आपके मन में जो जहन में सवाल आ रहा है कि भाई क्या ये नहीं भर्ती नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 99% कहते हैं ना कि 99% जो कहते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि आपकी भर्ती पर कोई भी इसको लेकर के आंच आएगी, क्योंकि ऑलरेडी जेडीयू के जो समर्थक हैं, यानी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी है, जेडीयू की पार्टी है, जाहिर सी बात है हर एक सदस्य से पूछ करके तो डिसीजन लिया नहीं गया होगा। टॉप जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये फैसला ले लिया। तो ऑलरेडी बिहार में एक अलग एक तनाव का माहौल है, सदस्य इसको लेकर के बड़े नाखुश हो रखे हैं और बहुत ज्यादा वो उस तरीके से अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं जेडीयू को लेकर के। ऊपर से एक और मुद्दा बीजेपी ये ले ले कि भाई इस भर्ती परीक्षा को टाल दे तो और एक आंदोलन हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा खामियाजा बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तो आप इस बात को मान लीजिए कि 99% आपका एग्जाम होगा, आपका एग्जाम होगा। आप लोग अपनी तैयारी को विधिवत तरीके से करते रहिए। और विशेष तौर से जो बीपीएससी टीआरई 4.0 में आपको पता है कि जो एसएसटी वाला पोर्शन होता है जिसको हम सोशल स्टडीज कहते हैं, उसको मैं पढ़ाता हूं। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज। आप सभी को नमस्ते नमस्कार करता हूं। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के बेहतरीन कोर्सेस हम लोग बना रहे हैं और बेहतरीन नोट्स हम लोग आपको बना रहे हैं। जितने भी नोट्स हो सकते हैं, जितने भी पीडीएफ नोट्स हो सकते हैं और जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस अब तक, वो इन सब की फ्री पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी के लिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और अधिकतम कनेक्ट रहने के लिए, मेरे साथ में जुड़ने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9235566411। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज करना है और मैसेज में आपको क्या करना है, आपको अपना नेम लिख देना है। आपको अपना नाम लिखना है कि जी मेरा नाम ये है और मैं बिहार के इस जिले से हूं। मेरा नाम ये है और मैं बिहार के इस जिले से हूं और मैं टीआरई 4.0 की इस वर्ग की तैयारी कर रहा हूं। आप वर्ग 6 से 8 की तैयारी कर रहे हो, वर्ग 9 से 10 की तैयारी कर रहे हो, 1 से 5 की तैयारी कर रहे हो, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। इसको लेकर के जितनी भी बेहतरीन एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी बेहतरीन पीडीएफ नोट हो सकते हैं, जितने भी बेहतरीन जो भी हो सकता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लीज कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाता हूं बहुत ज्यादा। और तो आपको केवल और केवल क्या करना है, मैसेज कर देना है अपना नाम और आप कहां से हैं, और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। भर्ती आपकी बिल्कुल नहीं टलने वाली। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। मेरे साथ बने रहिए, अनुपम भारद्वाज के साथ बने रहिए। अधिकतम टच में बने रहने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। एसएसटी बाय अनुपम सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर सारी क्लास, पीडीएफ नोट सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। ठीक भैया, नमस्ते नमस्कार। जुड़े रहे हमारे साथ में और अपने विचार, अपने थॉट्स, आपकी कोई डाउट, क्वेरीज है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, बिहार में ऐसा क्यों हुआ, उसको लेकर के वीडियो के कमेंट में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।